कलर के काना की ये हमने चोली बनाई है, ये देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ पे घेर, और ये देखिए मैं किस तरह से बनाऊंगी। तो ये देखिए मैंने इस तरह से, मैं ये 2 कलर का बनाऊंगी। तो मैंने ये धागा ले लिया और इसको इस तरह से नॉट लगा लेंगे। इस तरह से ये देखिए ऐसे लेके ऐसे घुमा लेंगे और एक इस पे, तो ये नॉट लग गई। अब मैं इस पे बनाऊंगी, ये देखिए एक चैन थोड़ा ना ढीली रखेंगे ना टाइट, थोड़ा लूजी बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 चैन ले लिए, प्लस 3 लेंगे, 10 11 12। तो ये हमने इस पे टोटल 12 चैन ले लिया। अब इसको करेंगे, जहाँ हमने 9 चैन लगाए वहाँ पे मैंने ये देखिए हाथ इस तरह से रख लिया है। तो अब नहीं वो करेंगे, तो ये देखिए 1 2 3, तो लेके यहाँ पे हम इस तरह से इस पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये एक बार बना लिया और एक बार और बनाएंगे, तो 2। एक चैन पे हम 2 बार बनाएंगे। तो एक बार बनाया, अब ये मैं इस चैन पे मैंने बनाया था, अब ये दूसरी पे बनाएंगे। तो इस पे हम 2 बार बनाएंगे। तो ये देखिए ये 1 और 2। तो हम ये देखिए मैंने 2 चैन बना ली, तो हमारी हो गई 4। एक 3 चैन हमने बनाया था, तो टोटल हमारे 5 हो जाएंगे। इस पे 2 पे मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाया और एक पे 3 चैन लिया, तो 1 2 3 4 5 हो गए। तो और नेक्स्ट अब मैं उस पे नहीं, अगले पे फिर 2 बार बनाऊंगी। इसी तरह से मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट करूंगी। तो हर चैन में 2 बार हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो हमारी ये 9 है, तो टोटल 18 हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर हमने अगले में लेंगे, फिर से ये देखिए इस तरह से उस पे बनाया, फिर अगला, फिर उसको, फिर उसी में ये देखिए इस तरह से मैं 2 बना लिया। अब ये 2 बनाने के बाद में फिर मैं इस चैन पे नहीं, इस पे लूँगी, दूसरे चैन पे 2 बार। हर चैन पे हमें 2 बार बनाना है। तो मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ इसी तरह से। 1 2, ये पूरा राउंड बना के फिर दिखाती हूँ। अब ये देखिए हमने बना लिए। तो हमने यहाँ पे ये इस तरह से हमारा राउंड हो गया। तो यहाँ पे हमने 18 बनाए और प्लस ये एक किनारे लिया था जो 3 चैन, तो 19 हो गए हैं हमारे यहाँ पे। अब इस धागे को हम पलटेंगे और यहाँ पे मैं ये अपना ये दूसरा कलर लगाऊंगी। तो ये मैरानी कलर इस पे यूज करती हूँ। ये देखिए इस तरह से हम इसको ऐसे ले लेंगे और इसको इस तरह से टाइट कर देंगे। और ये 3 चैन हम इसके लेंगे, 1 2 3। तो ये मैंने 3 चैन ले लिया। अब इस पे हम इस तरह से, ये देखिए 3 चैन लेने के बाद में एक को हम छोड़ देंगे। अगले पे हम इसको, धागे को, ग्रीन को हम इसको बीच में ही लेते हुए चलेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हम बीच ले लेंगे तो सफाई से आ जाएगा। तो ये हमने तो ये हमने 3 चैन के बाद में एक डबल क्रोशिया लिया, फिर 2 डबल क्रोशिया लिया। अब हम थर्ड में 2 बार बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से 1 2, ये इस तरह से। अब फिर से हम एक डबल क्रोशिया, एक बार लिया, फिर 2 बार डबल क्रोशिया, 2। अब हम थर्ड में फिर ये देखिए, अब ये थर्ड, तो हमने 3 ये सिंगल्स, ये 3 एक बार लिया। अब हम फोर्थ में 2 बार लेंगे डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से 1 2। तो हमने ये फोर्थ में 2 बार डबल क्रोशिया लिया। यहाँ भी हमने ये 3 चैन बनाया, फिर 2 लिए, फिर फोर्थ में डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम ये पूरा राउंड करेंगे। फिर ये देखिए एक बार लिया, 2 बार, 3 3। अब हम चौथे में लेंगे, फिर 2 बार डबल क्रोशिया, 1 लिया, फिर उसी जगह पे 2। तो ये हमने चौथे में, इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करती हूँ। ये सेकंड राउंड। अब ये देखिए हमने यहाँ तक ये राउंड बना लिया है। अब यहाँ से फिर ये लास्ट में हमारे 1 2
3, ये देखिए 3। इसी तरह से हमने पूरा, और यहाँ पे हम इस राउंड में हमने 4 फंदे और बढ़ा लिए हैं। अब यहाँ से हम फिर पलट के आएंगे। अब मैं यहाँ पे अपना, ये देखिए इस तरह से एक, अब यहाँ पे मैं ग्रीन कलर लगाऊंगी। तो ये देखिए मैंने इस धागे को यहाँ तक लेते हुए आई हूँ, तो ये एकदम सफाई से आ गया। अब मैं यहाँ पे ग्रीन कलर को ये देखिए एक इस तरह से टाइट करेंगे, 2 3 चेन ले लिए। तो हमने यहाँ पे 4 फंदे बढ़ा लिए हैं। तो हमारे टोटल फंदे थे 19 में 4 20 21 22 23 23 फंदे हो गए हैं। अब हम इन 23 फंदों को क्या करेंगे, ये देखिए 1 2 और ये 3 चेन ले ली। अब इस धागे को हम यहीं छोड़ के आगे बढ़ेंगे। 3 चेन लिया, इसको करेंगे, अब इसको छोड़ेंगे पहले को और दूसरे पे चेन बनाएंगे। तो ये हमने 2 फिर 3 और ये 4। तो हमने ये 4 ले लिए, 1 2 3 4 चेन, 4 हमने डबल क्रोशिया 4 पे ले लिया। अब हमारे यहाँ पे, अब ये देखिए हमने 4 ये डबल क्रोशिया लिया। अब हम यहाँ पे 2 2 4 फंदे छोड़ेंगे और 5, एक यहाँ पे ये लेने के बाद में एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद में हमने यहाँ पे हमें ये देखिए 1 2 3 4 छोड़ने के बाद हम 5वें पे ये डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमने 7 डबल क्रोशिया एक में 7 में ले लिया। अब हम यहाँ पे हम 4 बनाएंगे, 4 फिर छोड़ेंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 छोड़ने के बाद में हम ये यहाँ पे इस पे लेंगे एक चेन, जैसे हमने उधर लिया था। तो ये हमारी बाजू बनेगी। ये देखिए एक चेन, अब बाजू बनाना है, 4 छोड़ेंगे, 5वें पे हम फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4, अब 5वें पे हम डबल क्रोशिया इस तरह से। तो ये ले लिया हमने डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे हर चेन पे एक लेंगे। तो 1 2 3 और ये हमारा ये सिंगल है तो 4। तो हमने 4 पे 4 डबल लीजिए। तो हमारे पास टोटल हो गए हैं फंदे, हो गए 4 ये 15 फंदे। तो ये हमारी 15 फंदे की ये चोली बन के तैयार हो गई है। तो ये देखिए इस तरह से। अब हम इसको बढ़ाएंगे नहीं। अब यहाँ पे इसको हम ये देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच से ये अपने लास्ट फंदे पे हम ये देखिए इस तरह से इस तरह से जोड़ देंगे। इसको स्ट्राइट कर देंगे एक बार और ले लेंगे, नहीं तो ये फंदा थोड़ा सा लूज हो जाता है। ये देखिए, तो ये देखिए हमारी ये 1 नंबर के कान्हा जी की चोली बन के तैयार हो गई। दोस्तों आपको ये चोली पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट करके बताइए कैसी लगी। ये बाकी के हम एक्स्ट्रा धागे काट देंगे इस तरह से। ये इसको भी हम कट कर देंगे, ये देखिए। और इसको हम यहीं पे अंदर इसके फंसा देंगे जो हमारे पास एक्स्ट्रा रहता है इस तरह से। ये देखिए, तो ये हमारा निकला हुआ धागा है। हम इसको यहीं पे अंदर इसी के फंसा देंगे। तो ये हमारी ये देखिए 1 नंबर के कान्हा जी की चोली बन के तैयार हो गई।